एक प्रार्थना आप सबके माध्यम से मैं प्रदेश में करना चाहता था कि लोग सर्दी खांसी होती है तो इसलिए छुपाते हैं कि लोग कोरोना नहीं समझें। कोरोना समझेंगे तो हम अछूत हो जाएंगे। लोग हमें स्पर्श करने से भी डरेंगे। छींक भी आती है तो कहते हैं वो तो वैसे ही आई है, और छींक जो सुनता है वो कहता है यार चेक करा ले। ये दोनों स्थितियां अच्छी नहीं है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि सर्दी जुकाम या छींक के आना किसी भी चीज को छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोरोना के बारे में जो रिपोर्ट लगातार आ रही है उसमें 64 से 74% तक ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरे कोई ना कोई रोग थे, जिसके कारण से लोगों की डेथ हुई। जो बचे हुए हैं उनका भी आप रेशो देखेंगे तो वो लोग थे जो प्रारंभ के दिनों में 12 दिन से अधिक विलंब से आए। लेकिन ये सच है कि अब जागरूकता आई है, अवेयरनेस आ गई है लोगों में। अब 3 दिन के अंदर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं, और आपको ये जानकर अचंभा होगा जो 3 दिन से कम समय में अस्पताल पहुंच रहे हैं वो कोई भी डेथ नहीं हो रही, शून्य है वो। मतलब कोरोना ठीक हो सकता है, मारक रोग नहीं है, इससे डरे नहीं, घबराए नहीं, और व्यक्ति को अछूत न माने। एक मेरा उनसे आग्रह भी है जो लोग स्वस्थ होकर बड़ी संख्या में कोरोना से लौटे हैं कि वो आगे आके लोगों को ये बताएं जिससे लोग डिप्रेशन में न जाएं। वो स्वयं आगे आए प्लाज्मा के लिए। प्लाज्मा थेरेपी जैसे हमने प्रारंभ की, नई दवाई एम्स में प्रारंभ की, और वो जो अज्ञात आशंका से लोगों छींक छुपा रहे हैं या बीमारी छुपा रहे हैं जिससे कि वो नहीं छुपाएं। स्वस्थ होने की संख्या लगातार बढ़ रही है। हम अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं सने सने। जो लोग ठीक होके आए हैं उन्हें भी अपनी सक्सेस स्टोरी बताना चाहिए। एक प्रार्थना और करूंगा जो अस्थमा के रोगी हैं प्रदेश के अंदर, जो डायबिटीज के रोगी हैं और उम्र उनकी 60 से ऊपर है, वो विशेष सावधानियां इस चीज में रखें। ये पूरा खेल इम्यूनिटी का है, रोग रोधक क्षमता का है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो जो रिपोर्टें आई हैं आप देखिए, ये रोग पूरे देश के अंदर या विश्व के अंदर महानगरों में सीमित है। हमारे जनजातीय इलाकों में चले जाइए, हम भोपाल के ही ग्रामीण इलाके में चले जाएं, या जो छोटी जगह जितनी जितनी होती जा रही है वहां ये रोग की ताकत उतनी कम होती चली जा रही है, क्योंकि रोग रोधक शक्ति उन लोगों की ज्यादा प्रतीत हो रही है। इसलिए मैंने जनजातीय क्षेत्रों का प्रयोग किया और इसलिए इसका प्रयोग किया। ये रोग में कई लोग ऐसे हैं हम जिनसे डरते हैं कि जिनको सिम्टम नहीं है और रोग है कोरोना का, जांच में पता चलता है। तो ऐसा नहीं है हम उन्हें अछूत माने, तो जो हम जिसको अछूत नहीं मान रहे उसके अंदर भी रोग हो सकता है। ये कहीं से भी शुरू हो सकता है। इसलिए हमें बताना है, इलाज के लिए तत्काल जाना है तो सब ठीक होंगे। स्वप्रेरणा से जाएं, जांच के लिए स्वयं ही जा सकते हैं। फैलने से रोकना है, सोशल डिस्टेंस कायम रखना है, कोरोना के चक्र को तोड़ना है। इसका इलाज सिर्फ यही है, जहां तक मेरी मान्यता है। अब आपने जैसे कहा कि रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ग्रीन जोन में अभी बैठक में ऐसा तय हुआ है, मुख्यमंत्री जी कल फिर बैठक करेंगे उसके बाद केंद्र को भेजेंगे, पर सामान्य गतिविधियां अंदर की प्रारंभ करने के बारे में विचार हुआ है। ऑरेंज जोन में कुछ इलाके रोक के कुछ इलाकों में अंदर की गतिविधियां प्रारंभ करने के बारे में विचार चल रहा है,
और रेड जोन के बारे में अभी जैसे भोपाल इंदौर होते हैं, इन्हें 3 दिन 5 दिन 7 दिन कितने दिन बढ़ाना है, ये केंद्र से परामर्श के लिए यहाँ से भेजा जाएगा। मुझे जानकारी मिली है कि केंद्र ने कोई गाइडलाइन जारी की है, लेकिन इसके बावजूद भी विचार ऐसा आ रहा है कि हमारे कुछ इलाके उसमें रेड जोन में आ गए, जैसे ग्वालियर। वो क्यों आया है, इसका एक बार हमें जानकारी लेना होगी, क्योंकि वहाँ पर पेशेंट की मात्रा या उस तरह का इतना नहीं है जितना कि रेड जोन में वो आ जाए। मुरैना ऑरेंज जोन में आया है, तो कहीं कोई गैप तो नहीं है या उन्होंने अलग से सर्वे तो नहीं कराया है, इसके बारे में भी अभी विषय आया है। तो कल इसके बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री जी बात करेंगे। एक हर्ष का विषय ये भी है कि मजदूर के लिए अब ट्रेन प्रारंभ केंद्र सरकार ने की है और मध्य प्रदेश की पहली ट्रेन नासिक से चलेगी और सुबह अभी चलने वाली है, और सुबह यहाँ पर ट्रेन से हमारे नासिक से 500 मजदूर आ जाएंगे। अभी ही ये तय किया है कि अब हमारे मंत्री माननीय तुलसी सिलावट जी और केसरी जी जो हमारे IAS हैं, ये सब इसके इंचार्ज हैं। अब तमिलनाडु से गोवा से आने के लिए हम उन मजदूर जिनसे संपर्क है करके उनको ट्रेन की अब व्यवस्था करके उनको ट्रेन से शीघ्र लाएंगे। पहली जांच जैसे फॉर एग्जांपल नासिक, तो नासिक में 500 मजदूरों की पहली जांच नासिक में होगी, दूसरी जांच भोपाल स्टेशन पर उतरने पे होगी, और तीसरी जांच जो हम यहाँ से उनको जिलों में भेजेंगे वहाँ पर हम उनकी तीसरी जांच कराएंगे। उसके बाद जो डाउटफुल होगा वो क्वारंटाइन होगा, बाकी के लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। तो और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग?